नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। अगर आप किसी भी स्टेट के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड तैयारी एग्जाम की, अगर आप किसी और राज्य के पीजीटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए भी। अगर हम कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उससे पहले हमें प्रोडक्शन, उसके फैक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और कब डगलस की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उन्होंने अजम्पशंस ली अपनी थ्योरी के अंदर, वो सब बात करूंगा। और क्लास में कंटेंट के साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसीलिए क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी यूटिलिटी का इंक्रीज करना या उसको क्रिएट करना। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उसके अंदर जो यूटिलिटीज होती हैं, यानी उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है जनरली तौर पर, जब वो इंक्रीज करता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी कुछ गुड्स को क्रिएट करते हैं जनरली तौर पर, तो उसमें भी यूटिलिटी इंक्रीज करती है। जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तब भी यूटिलिटी क्रिएट होती है, और जब हम कोई सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं तब भी यूटिलिटी क्रिएट होती है। अगर हम बात करें कि उत्पादन के फैक्टर्स के बारे में, डिफरेंट कारक के बारे में, तो जनरली तौर पर हम इसे इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम यूज करते हैं, देन हमें प्रोडक्शन यानी आउटपुट मिलता है, और इन दोनों के रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, यानी कि उत्पादन फलन कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें आगे कि एक प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन कैसी होती है, यानी क्वांटिटी की बात करें, प्रोडक्शन ए एल के का मतलब है ए एल की पावर ए और के की पावर बी होता है, यानी ए के बाद एल की पावर ए और के की पावर बी हो जाएगा। स्मॉल में जनरली आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ए और बी हो जाएगा। ये इसकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। देखो, ए का मतलब यहां पर, क्यू का मतलब प्रोडक्शन से होगा, ए का मतलब होगा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी से, एल का मतलब लेबर को रिप्रेजेंट करता है, के का मतलब कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, जो स्मॉल ए लगा है एल के ऊपर, जो पावर है, उसका मतलब है लेबर की इलास्टिसिटी कितनी है, श्रमिक की उत्पादन लोच कितनी है, और बी का मतलब है जो कैपिटल है, इलास्टिसिटी उसकी कितनी होने वाली है। यहां पर बी जो होगा वो के की पावर में होगा। इसको 1 माइनस ए भी कहा जा सकता है, आगे समझेंगे। लेकिन अगर a प्लस बी इक्वल टू जो होगा यहां पर, वो याद रखिए सर, a और b, यानी कि ये जनरली तौर पर सॉरी, ये दोनों जो पावर होंगी, ये दोनों पावर हमारे फैक्टर्स की इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे। याद रखिए कि a प्लस बी अगर 1 के बराबर होगा दोनों, तो इसको कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं, यानी कि इसको जनरली तौर पर हम समान प्रतिफल कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। अगर a और b की वैल्यू मिलाने के बाद 1 आती है, अगर a प्लस बी करने के बाद वो वैल्यू 1 से अबव आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, याद रखना, तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, यानी कि जनरली तौर पर इसे वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाता है। यानी एक आने पर उसको समान प्रतिफल कहेंगे, एक से ज्यादा आ जाए अगर तो उसको वृद्धिमान प्रतिफल, और अगर एक से कम आता है तो उसको घटता रिटर्न, यानी कि जनरली तौर पर इसको हम ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। तो हमारे पास सामान्य तौर पर 3 तरह के प्रतिफल हैं: समान प्रतिफल, वृद्धिमान और ह्रासमान प्रतिफल। अगर पावर्स की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो याद रखिएगा इनके इक्वल टू 1 होना, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1 होना है। लेकिन अब कब डगलस कौन है, देखिएगा ध्यान से। कब डगलस को चार्ल्स कॉब और पॉल डगलस के द्वारा 1927 से लेकर 1947 के बीच बनाया गया। 2 इकोनॉमिस्ट हैं, 2 अर्थशास्त्री हैं। और कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, ए एल की पावर ए और के की पावर बी अगर होगा यहां पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कब डगलस ने यह कहा अपनी थ्योरी के अंदर कि यह लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा, यानी कि जनरली तौर पर हमारे पास 2 परिस्थितियां होती हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब जानते हैं बेसिकली शॉर्ट रन का मतलब है कि जब एक फैक्टर वेरिएबल होगा और एक फिक्स होगा। जनरली हम 2 फैक्टर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा उत्पादन के 2 कारक मान लेते हैं, लेबर और कैपिटल को एज्यूम कर लेते हैं। उस कैपिटल टर्म्स में ही सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है और दूसरी तरफ लेबर हो जाता है। हम उत्पादन के 2 ही कारक मान के चलते हैं, पूंजी और श्रम 2 कारक हैं, यह मान लिया जाता है। और याद रखेंगे जब दोनों कारक बदलते हैं, यानी सारे फैक्टर्स
वेरिएबल होते हैं, सब कुछ बदलता है, तो उसी को लॉन्ग रन कहते हैं। क्योंकि सर यहां L के साथ A चेंज होगा, K के साथ B चेंज हो रहा है, इसका मतलब L और K दोनों चेंज हो सकते हैं, ये लॉन्ग रन की परिस्थिति बनती है। लेकिन कब डगलस कहते हैं कि नहीं, हमेशा a प्लस बी जो होगा उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 1 आती है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज। और अगर ऐसा होगा तो मैंने बताया आपको उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं सर, क्योंकि ये हमेशा समान प्रतिफल देने की बात करता है। a प्लस बी इक्वल टू अगर 1 होगा, यानी जब ये दोनों 1 होंगे तो हम इसे रेखिक सजातीय कहेंगे या समांग कहेंगे। बेसिकली इसका मतलब है लीनियर होमोजीनियस होगा, बिल्कुल एक जैसी स्थिति चलती रहेगी। इसका मतलब यहां यूलर थ्योरम भी सेटिस्फाइड होगी। अब यूलर थ्योरम के बारे में आप अलग से क्लास देख सकते हैं। लेकिन कब डगलस में आपको याद रखना है, दो ही फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं, लॉन्ग रन की स्थिति पे बात कर रहे हैं, a प्लस बी हमेशा 1 होगा, लीनियर होमोजीनियस होगा यहां पर, और इसको कॉल्ब और डगलस दो व्यक्तियों ने मिलकर डिफाइन किया। अब देखते हैं सवाल कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर। जब भी कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं या किसी भी फंक्शन की, तो याद रखना कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो Q है, A दिया गया है, ठीक है सर कोई नहीं, L दिया गया है। अब L जो भी दिया जाएगा, याद रखना L की जो पावर A दी गई है प्लस K की जो पावर B दी गई, यहां जो वैल्यू दी गई है वो a प्लस बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। मैंने आपको बताया कब डगलस के अंदर, तब स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट होगी। ये दोनों वैल्यूज हमारी a और b को ऐड करने पर 1, तो इसमें से हम क्या देखते हैं 0.65 और 0.35 अगर जोड़ देते हैं a प्लस बी को, तो ये हमेशा इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन याद रहेगा। दूसरा सवाल देखते हैं भाई कि कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का प्रदर्शन करता है क्या? क्योंकि लॉन्ग रन के अनुपातों को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें उसके नियमों को प्रदर्शित करता है। लेकिन सवाल क्या कहता है यहां पर, याद रखना कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न को प्रदर्शित करता है सर ये, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 1 ही होगा, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न को ही प्रदर्शित करता है। बस समझ में आ गई यहां तक। अच्छा, अगर हम बात करें उत्पादन के कारक की प्रतिस्थापन दर क्या होगी, देखो उत्पादन के कारक की प्रतिस्थापन यानी प्रत्याशा लोच या प्रतिस्थापन दर क्या होगी। मैंने कहा कारक है लेबर और कैपिटल, उन दोनों की जो पावर है a और b जो पावर है, l की पावर a और k की पावर b है, जो यानी कि इनकी लोच है लेबर की और कैपिटल की, मैंने कहा हमेशा ये 1 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन से उनकी पावर हमेशा a प्लस बी 1 होगा। कब डगलस की विशेषता क्या नहीं है, देखो याद रखो, आपको यह बात याद रखनी होगी कि कब डगलस के अंदर a प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी फैक्टर्स की जो सब्स्टिट्यूशन लोच है, इलास्टिसिटी है, याद रखना वो 1 आ सकती है और आएगी ही एक, 0 कभी नहीं हो सकती। 0 इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा यह पॉसिबल नहीं है सर यहां कब डगलस की थ्योरी के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन दिए गए हमारे पास कि कब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन है, Q इक्वल टू ए एल की पावर a और k की पावर b, यहां पर याद रखिएगा इसमें क्या विशेषता नहीं है, मैंने कहा यूनिट इलास्टिसिटी होगी। ये बात सही है सर, क्योंकि यूनिट का मतलब एक होने से है, कांस्टेंट रिटर्न यानी स्थिर प्रतिफल या समान प्रतिफल होंगे, साथ में लीनियर होमोजीनियस होगा, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन वैरिंग रिटर्न टू स्केल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं वहां कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो होगा लेकिन वैरिंग रिटर्न टू स्केल नहीं हो सकता, ये अलग अलग नहीं हो सकता, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग कभी कांस्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही होगा, ये हम जानते हैं। इसलिए क्या नहीं होगा, तो आंसर डी होने वाला है। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सवाल फिर वही पूछा गया है कि L की पावर अगर A दी गई और K की पावर 1 माइनस A, तो बात वही है, दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है सर, और इन दोनों की लोच को, इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं, प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं, और ये हमेशा कितनी होगी, ये हमेशा हमारे पास 1 होगी। जब दोनों फैक्टर्स का जिक्र करेंगे तो 1 होगी। इसी सवाल को अब आगे देख सकते हैं भाई यहां पर कि कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अनुसार जो
क्यू ए एल की पावर ए और के की पावर बी दिया गया, इसमें स्थिर पैमाने के प्रतिफल कब होते हैं? जब ए और बी को जोड़ने पर 1 आता है सर, उसी को हमने स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। और ये कब डगलस में 100% होगा, ऑलवेज होगा, इसके अलावा कोई और टर्म्स एंड कंडीशन इसमें नहीं होती। अल्फा प्लस बीटा कह लो, ए प्लस बी कह लो, हमेशा ही ये जो इलास्टिसिटी है लेबर और कैपिटल की, इसको ऐड करने पर 1 आना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से पूछे कि कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया गया उसमें क्या सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो मैंने कहा आपके पास जो एल है और जो के है, इन दोनों की जो पावर है, ए और बी कह लो या बी और ए कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां बी और ए भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं, पर इन दोनों को जोड़ने पर जो आए वो 1 आना चाहिए। दोनों जगह 1 1 करोगे तो नहीं प्रूफ होता है, यहां ए प्लस बी करोगे तो नहीं। लेकिन याद रखो, अगर आपने एक किसी को भी ए माना तो दूसरे को आप 1 माइनस ए मान लीजिए, और दोनों को जोड़ने पर तो इसका मतलब एक ही आंसर आने वाला है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखिएगा यहां पर कि अगर सवाल ये पूछ लेता है कि कब डगलस के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सही स्टेटमेंट नहीं है, मेरे भाई याद रखना। तो कब डगलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इकाई की लोच इकाई से अधिक होगी, यानी ग्रेटर देन 1 होगी। सर ये बात सही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ऑलवेज जो होगा वो जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस हैं उनकी इलास्टिसिटी 1 ही होने वाली। लेकिन कभी कभी एग्जाम में बहुत मुश्किल सा सवाल आ जाता है, जैसे कि ये 4 स्टेटमेंट देने के बाद ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है कि जनरली तौर पर मैंने आपको एक बात बताई कि कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको बताया कि ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पर आधारित नहीं होता है, ये पैमाने के कांस्टेंट पर होता है, यानी इलास्टिसिटी सापेक्ष उत्पादन लोच की बात करता है, यानी कि ये स्थिर की बात करता है, ये कांस्टेंट की बात करता है। इसका मतलब ए और डी तो होगा, लेकिन बी और सी जो ऑप्शन है वो दोनों नहीं होने वाले हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई सा भी पीजीटी का कब डगलस से रिलेटेड प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित सवाल करके देखिए, गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अगर बहुत सारे कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो जुड़ सकते हैं कैरियर व्हील ऐप पर, और वहां मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स स्पेशल 06 बैच, जिसमें कंप्लीट क्लासेस होंगी सभी प्रकार के लेवल्स के लिए। और ये बैच में पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा, लाइव कंटेंट क्लासेस चलेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेहतरीन सवालों की, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन की क्लास रहेगी वहां पर प्रैक्टिस के लिए, तो वहां 3000 क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। उसके लिए इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस बैच भी कैरियर व्हील ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।